हाँ जी, वाई वी आर स्टडिंग दिस चैप्टर बेटा, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। उसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। सपोज हम रोल नंबर वाइज सिटिंग प्लान करते हैं आप लोगों का, ठीक है? तो उसमें क्या होता था बेटा, सिटिंग प्लान में मान लीजिए मेरे पास +1 सी के स्टूडेंट्स हैं, +1 ए के स्टूडेंट्स हैं। ओके, मेरे पास जो है मैंने कॉम्बिनेशन ऐसे बिठाना है, पहला सी वाला स्टूडेंट, देन ए वाला, फिर सी वाला, फिर ए वाला। और मैंने ये भी चीजें ध्यान में रखनी है कि क्लास में मैं स्ट्रेंथ कितने की रख सकती हूँ। मान लीजिए मैं 15 स्टूडेंट्स बैठा सकती हूँ। फिर मेरे पास और भी कई कंडीशन होती हैं कि क्या मैं यहाँ पर जो है बेटा स्टार्ट मैंने +1 सी से ही करना है। रीजन, क्योंकि लास्ट क्लास में +1 ए से एंड हुआ था, तो अगला ऑल्टरनेटिव रोल नंबर +1 सी ही आए। तो कितने वेज से मैं सेटिंग प्लान कर सकती हूँ। रीजन, क्योंकि यहाँ पर बेटा मेरे पास ये भी चीजें हैं कि अगर 4 रोज है ना, 4 की 4 रोज में इक्वल नंबर ऑफ बेंचेस आर नॉट अवेलेबल। तो मुझे ये भी ध्यान में रखना है कि अगर एंड में मैंने +1 ए को रखा है तो अगली बार +1 सी लेना, +1 सी चाहिए, बट मुझे ये भी ध्यान में रखना है कि सामने सामने सेम सेम क्लास ना आए, सेम पैरेलल बेंचेस पे भी। यानी चाहे यहाँ एंड पे +1 ए खत्म हुई है तो यहाँ मैं +1 सी सामने पे नहीं बढ़ा सकती। रीजन, पैरेलल स्टूडेंट्स भी सेम नहीं होने चाहिए। तो ये सारे नंबर ऑफ वेज, मतलब कितने वेज से मैं सेटिंग प्लान कर सकती हूँ, दैट कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। एक्चुअली परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन टेल अस द वेज, हमें वो वेज बताता है कि कितने वेज से हम अरेंजमेंट कर सकते हैं। अब ये दो चीजें क्या हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। बेसिकली मैं आपको बताऊं ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है। हम परमुटेशन तब यूज करते हैं जब अरेंजमेंट की बात होती है। कॉम्बिनेशन हम तब बात करते हैं जब ग्रुप की बात, टीम की बात हो, कमेटी की बात हो। कैसे, मैंने फुटबॉल टीम सेलेक्ट करनी है, अगर मैंने फुटबॉल टीम के सिर्फ 5 बच्चे और सेलेक्ट करने, 5 स्टूडेंट्स बाकी पहले हैं, तो बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले नाम मैं दिव्यांशी का दे दूं, दूसरा नाम मैं विरती का दे दूं, थर्ड नेम मैं काव्या का दे दूं, फोर्थ नेम मैं प्रगति का दे दूं, फिफ्थ नेम मैं रिद्धि का दे दूं। डजंट मैटर द अरेंजमेंट, बननी एक टीम है। चाहे मैं पहले रिद्धि का दे दूं, फिर प्रगति का, फिर विरती का, फिर काव्या का, लास्ट में दिव्यांशी का दे दूं, आने तो 5 ही बच्चे एक ग्रुप में ना। अरेंजमेंट यहाँ कोई मैटर नहीं करता। अगर यहाँ की बात करूं परमुटेशन में, मैंने मान लीजिए कोई नंबर बनाना है, 5 डिजिट नंबर, यूजिंग दीज नंबर। चलो अभी 0 की बात नहीं करते, कंफ्यूजन हो सकती, तो बहुत मैटर करता है। मैं पहले 1 सेलेक्ट करूं, 2, फिर 3, फिर 4, फिर 8, पहले 2 सेलेक्ट करूं, फिर 1, 3, 4, 8, फिर 2, 3, 1, 4, 8, कितने सारे वेज होंगे ना। तो परमुटेशन टेल अस अबाउट द नंबर ऑफ अरेंजमेंट, कॉम्बिनेशन टेल अस अबाउट द नंबर्स ऑफ ग्रुप्स, कितने ग्रुप ऐसे बन सकते हैं। अगर मान लीजिए मेरे पास 10 स्टूडेंट्स है, मैंने कोई 5 लेने हैं बच्चे, अब वो 5 मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
मेरे पास फर्स्ट 5 बच्चे भी हो सकते हैं, मेरे पास सेकंड से लेकर 6 तक भी हो सकते हैं। अच्छा, बीच में सेकंड नाउ 1 3 4 5 6 भी हो सकता है, 3 नाउ 1 2 4 5 6 वाला बच्चा भी। तो वो बताता नंबर ऑफ वेज है कि कितने ऐसे ग्रुप्स बन सकते हैं। बात क्लियर हुई सबको बेटा कि व्हाई वी आर लर्निंग दिस चैप्टर, व्हाई वी आर स्टडिंग दिस चैप्टर, जस्ट टू अंडरस्टैंड द नंबर ऑफ वेज, नथिंग एल्स। और बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, यू लव टू डू दिस चैप्टर बिकॉज इसमें सिर्फ ब्रेन, एक बार कॉन्सेप्ट सेट हो गया, पेपर वाले दिन ये चैप्टर नहीं करना पड़ता, वंस द कॉन्सेप्ट इज सेट इन योर माइंड। एंड फॉर NTSC स्टूडेंट्स इट हेल्प्स अ लॉट, उनको नेशनल लेवल में बहुत हेल्प करता है, दोज हु हैव क्लियर्ड द स्टेटमेंट, है ना। तो चलिए आज हम इसको स्टडी करेंगे टर्म बाय टर्म। बिफोर स्टडिंग दिस चैप्टर, कि अगर मैं कहूँ कि मैंने इस चैप्टर को स्टडी करना है, तो बेटा मेरे पास होंगे ना नंबर ऑफ वेज का एक मैथमेटिकल प्रिंसिपल भी है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। लेट अस स्टडी दैट। वो विदाउट यूजिंग द फॉर्मूलाज हम उसको स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। हम उसको क्या करेंगे, स्टडी करेंगे बिना मतलब परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला को यूज। तो बेटा उसको स्टडी करने के लिए हम क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको पता चलेगा वो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है क्या। विदाउट क्वेश्चंस यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। लेट अस डू द क्वेश्चन एग्जांपल 1, ओके, ऑन पेज 138। उसी में मैं आपको प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग समझाऊंगी, ओके, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, so that you can easily understand. अब बेटा मेरे पास एग्जांपल फर्स्ट में, फर्स्टली रीड द क्वेश्चन केयरफुली। अब इसमें क्या दिया हुआ था, फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स, मुझे 4 लेटर वर्ड्स बनाने, ओके, with or without meaning, which can be formed from the letter of the word ROSE। इन चारों वर्ड्स को यूज करके मुझे 4 लेटर वर्ड बनाना है, वेयर द रेपिटेशन ऑफ द लेटर इज नॉट अलाउड। प्लीज अंडरलाइन दिस, रेपिटेशन ऑफ लेटर इज नॉट अलाउड। ये बिल्कुल वही बात होगी, सपोज दीज आर टॉफीज, ठीक है। अब बेटा एक टॉफी खा ली, पेट में चली गई, दोबारा तो नहीं खा सकते ना उसको, सेम यही कॉन्सेप्ट, वंस द वन लेटर इज यूज्ड यू कांट यूज इट अगेन। तो मुझे नंबर ऑफ वेज बताने। अब ध्यान से देखना, ये फर्स्ट प्लेस, ये सेकंड प्लेस, ये थर्ड प्लेस, ये फोर्थ प्लेस। अब मैं अनम्यूट कर रही हूं, आप मेरे क्वेश्चंस का, ठीक है, आराम से इकट्ठे नहीं आंसर दोगे, जिसका नेम लूंगी, ठीक है, सो दैट कि हम डिस्कस कर सकें साथ साथ। हाँ जी, देखिए ध्रुव, आप मुझे ये बताइए कि अगर मैंने फर्स्ट प्लेस में इन 4 में से कोई लेटर रखना है, तो मैं कितने लेटर्स यहां पर फिल कर सकती हूँ, कितनी बार। हाँ जी ध्रुव अग्रवाल, ध्रुव अग्रवाल बेटा, आर यू एबल टू लिसन टू मी? ओके, काव्या, यस काव्या बोलिए, अनम्यूट कीजिए, मैंने ऑप्शन दी हुई है। मैम 4 टाइम्स। 4 टाइम्स, कैसे 4 टाइम्स, क्या क्या फिल कर सकती हूँ, हाउ यू गिव द आंसर 4 टाइम्स? मैम हम इन 4 लेटर्स में से कोई भी एक पहले रख सकते हैं, ROS या E। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए फर्स्ट प्लेस में सबसे पहले मैंने इसको फिल करना है ना, तो मैं यहाँ R भी लिख सकती हूँ, मैं यहाँ O भी लिख सकती हूँ,
एस भी लिख सकती हूँ, ई भी फिल कर सकती हूँ। मेरे पास ऑप्शंस हैं, 4 वे से मैं इसको फिल कर सकती हूँ। मैंने 4 वेज लिख दी। 4, जब भी 7 केस होता है ना, 7 में मतलब एंड, यहां जो सिलेक्ट किया उसके साथ ही मैंने अगला केस करना है, तो बीच में आता है मल्टीप्लाई हमेशा। लेकिन अगर केस हो और, तो जब आपको लगे कि दिस और दिस केस, तो तब आता है प्लस। ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का रूल है वेज कैलकुलेट करने की। ओके, अब अगर यहाँ 4 आ गए, 4 वेज, 4 आ नहीं गए, 4 वेज, बेटा जब आपने फर्स्ट केस में मान लो आर फिल किया है ना, तो बेटा बाकी तो 3 ही रह गए ना, ऑप्शन 3 रहेगी ना। इन 4 में से कोई एट ए टाइम कोई एक यूज होना है। अब बाकी कितने रह गए? 3, यानी सेकेंड प्लेस को आप कितने वेज से फिल कर सकते हो? 3 वेज, है ना। अब यहां पर भी एट ए टाइम तो कोई एक यूज होगा ना, यानी एक यहां आ गया, एक यहां, यानी कितने रह गए? कोई 2, एनी 2 इज लेफ्ट। इसको कितने वेज से फिल कर सकते हैं? 2 वेज। नाउ हाउ मेनी आर लेफ्ट? ओनली 1, that means this can be filled with 1 way. Okay बेटा, so that means total number of words जो बनेंगे ना, वो कितना होगा? 4 into 3 12, 12 into 2 24, यानी रोज वर्ड से ना आप 24 वर्ड्स बना सकते हो। आप बना के देख लो, आर फिक्स कर दो, OSE, SOE, EOS, ओके 3 बन गए मेरे पास। देख लीजिए कोई रह ना जाए हमारे पास। चेक करने का क्या तरीका होता है कि मेरे पास ई सेकंड प्लेस पे नहीं है, देखिए SEO, ये वाला नहीं था ना मेरे पास। ओ जो है वो यहां पर 2 बार आना चाहिए, 1 बार आया, तो मेरे पास क्या होगा? ES। फिर देखिए मेरे पास S 1 बार आया, 2 बार ई, 2 बार ई, तो S वाला अगर मैं फिक्स कर दूं यहाँ EO, अब यहाँ पर देखिए 2E 2S 2O, ऐसे कितना टाइम लगता है हमें कैलकुलेट करने में कि कितने वेज बनेंगे, और उससे कितना इजी लगता है। पहले मैंने आर फिक्स किया था ना, कितने बने थे? 1 2 3 4 5 6। अगली बार मैं क्या फिक्स कर दूं? ओ फिक्स कर दूं, और ऐसे ही इससे भी बनाऊंगी तो 6 बनेंगे। अगली बार मैं एस फिक्स कर दूं, उससे भी 6 बनेंगे। अगली बार मैं ई फिक्स कर दूं, उससे भी 6 बनेंगे। तो टोटल देख लो कितने अल्फाबेट्स वर्ड्स बने, दैट इज 24। तो ऐसे कैलकुलेट करना इज अ टफ जॉब फॉर अस, एंड दिस विल टेल अस द शॉर्टकट मेथड, है ना, नंबर ऑफ वेज कैलकुलेट करना। सबको बात क्लियर होगी बेटा? एनी डाउट टू एनी वन? ओके, क्लियर टू एवरीवन? वेरी गुड। चलिए बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपने एग्जाम में ये कुछ नहीं लिखना होता, सिर्फ आपने जो रिप्रेजेंट करना है, कोई थ्योरी नहीं लिखनी होती, कोई कुछ नहीं, आपने सिंपल लिखना होता है कि नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 4 into 3 into 2 into 1, दैट इज 24 वेज। हमें समझ आ जाता है कि बच्चे को पता है। ओके बेटा, क्लियर? चलिए लेट अस डू द सेकेंड एग्जाम्पल। अब बेटा सेकेंड एग्जाम्पल में ये कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का है। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं बता रहे, हम मैनुअली नंबर ऑफ वेज कैलकुलेट कर रहे हैं
किसी भी मेथड से। ओके जी, तो लेट अस डू नाउ। अच्छा, एक और बात, किसी क्वेश्चन को अगर मैं जरा चेंज करूं, अगर मैंने आपको कहा था विदाउट रिपीटिंग, हम रिपीट नहीं कर सकते। एक बार जो फिक्स कर लिया, अगर मतलब आर को एक बार यूज कर लिया तो मैं आर को यूज दोबारा नहीं कर सकती। अगर इसी क्वेश्चन को मैं स्टेटमेंट चेंज कर दूं कि वी कैन यूज द एनी डिजिट एनी नंबर ऑफ टाइम, तो तब नंबर ऑफ वेज पता क्या बन जाते हैं। मतलब मैं विदाउट की जगह मैं लिख दूं विद रेपिटिशन अलाउड, ये वर्ड लिख दूं, तो तब नंबर ऑफ वेज पहली पोजीशन में मैं 4 फिल कर सकती हूँ। मैंने रखा, मैं दोबारा यूज कर सकती हूँ 4 के 4, फिर 4 वेज किसी को भी लिख सकती हूँ, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में लिखा था विदाउट रेपिटिशन, हम रिपीट नहीं कर सकते। एक जो यूज हो गया उसको दोबारा रिपीट नहीं करना, इसीलिए तब मैं आपको कह रही थी जो एक आ गया तो आगे 3 वेज हो गए, बट अब उसने कहा विद रेपिटिशन या रेपिटिशन इज अलाउड, तो बेटा तब मेरे पास ये नंबर ऑफ वेज बनेंगे 256। ओके जी, क्लियर बेटा, सबको बात समझ आई, दोनों में डिफरेंस पता चला, क्लियर। चले आगे चलते हैं बेटा। सेकंड क्वेश्चन में मेरे पास तो है, दैट इज क्वेश्चन, दैट इज एग्जांपल सेकंड फॉर यू। What is written there in the example second? Given 4 flags of different colors. मेरे पास जो है 4 flags हैं, ठीक है, 1 2 1 2 3 4, all are of different colors. How many different signal can be generated if a single signal requires the use of 2 flags, one below the other? 4 फ्लैग्स हैं, बट मुझे एक सिग्नल बनाना है। कैसे बनाना है? सिर्फ 2 फ्लैग्स को यूज करके, एक के ऊपर एक, बस। दैट मीन्स मुझे सिर्फ 2 प्लेसेस फिल करनी। अगर 2 प्लेसेस फिल करनी है बेटा, फर्स्ट प्लेस, अब अंडरस्टूड है, यहां उसने लिखना नहीं है कि विदाउट रेपिटेशन के विद रेपिटेशन। अरे आप खुद सोचो बेटा, ये मेरे पास सपोज ये 4 फ्लैग्स हैं, ठीक है, मैंने किसी 2 को यूज करके फ्लैग बनाना है बेटा। जो ये 2 ले लिए, अगर ये एक ले लिया, इसको नीचे सेट कर दिया, क्या मैं इसको दोबारा यूज कर सकती हूँ? बताइए, नहीं कर सकते ना। तो दैट मीन वो डायरेक्टली कई बार नहीं लिखता है, इनडायरेक्टली हमें सोचना पड़ता है कि ये विदाउट रेपिटेशन है कि विद रेपिटेशन। ओके बेटा, तो यहाँ क्लियर कट विदाउट रेपिटेशन है, दैट मीन्स फर्स्ट प्लेस को मैं कितने वेज से फिल कर सकती हूँ। हाँ जी बेटा, जपनजोत, रोल नंबर 22, अनम्यूट योरसेल्फ। जपनजोत, जपनजोत सिंह, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी, जपनजोत बताइए, फर्स्ट पोजीशन को मैं कितने वेज से फिल कर सकती हूँ? जल्दी बेटा जपनजोत। मैम एक बार रिपीट कर दो, आपने क्या कहा? बेटा मैंने ये कहा मेरे पास 4 फ्लैग्स हैं और मैंने किन्हीं 2 फ्लैग्स को यूज करके मैंने बेटा एक सिग्नल बनाना है। तो फर्स्ट पोजीशन पे मैं कितने जो है वे से इसको सेलेक्ट कर सकती हूँ? फर्स्ट पोजीशन पे। ओके, नेक्स्ट समृद्धि। हम इसे 4 वे से फिल कर सकते हैं। वेरी गुड, 4 वेज से कर सकती हूँ। रीजन, चारों के चारों फ्लैग्स, ये 4 फ्लैग्स हैं, ये चारों के चारों मैंने एक फिक्स कर दिया।
अब देखिए कितने फ्लैग्स रह गए, 3. 3। तो दैट मीन्स यहाँ मैं इन तीनों में से कोई एक फिल कर सकती हूँ। वेज तो मेरे पास 3 है ना बेटा, मैं चाहे छोटा वाला करूं, बिगर वन करूं या लास्ट वन करूं, आई एम हैविंग 3 ways to fill the second position to make a signal। तो ये 3 ways हो गए सेकंड पोजीशन, 3 ways, क्योंकि दोनों साथ में ही सिलेक्ट होने हैं, एंड है ना, इसके साथ ही सिलेक्ट करना ही करना है ना। तो मैंने आपको पहले ही बताया एंड हो तो नंबर ऑफ वेज में मल्टीप्लाई होता है, तो 12 वेज आए बेटा। एनी डाउट टू एनीवन यू कैन आस्क मी बेटा। चले आगे, सबको क्लियर है? चलिए गुड। नेक्स्ट बेटा, अब थर्ड क्वेश्चन मेरे पास, थर्ड एग्जांपल फ्रॉम द बुक। हाउ मेनी 2-digit even number? प्लीज अंडरलाइन द वर्ड इवन नंबर। एक तो 2 डिजिट बनाना है, ये वंस, ये 10, और इवन नंबर होना चाहिए that can be formed from the digits 1, 2, 3, 4, 5 if the digits can be repeated। इंपॉर्टेंट बात, इवन नंबर, डिजिट्स दिए और हम रिपीट कर सकते हैं। सबसे पहले जो कंडीशन दी होती है ना इवन नंबर की, मुझे बता सकते हो इवन नंबर कैसे हम जज करते हैं कि ये इवन नंबर है? आप लोअर क्लासेस से करते आए हो, हाउ यू चेक? divided by 2, which is divisible by 2। बस 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 बस, डिविजिबल बाय 2, या हम कहते हैं कि वंस प्लेस पे 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, यही कहते हो ना। बट मैंने तो इन नंबर से बनाना है, इन नंबर को मैं इन नंबर से यूज करके मैं इवन नंबर तभी बना सकती हूँ अगर मेरे वंस प्लेस पे 2 आए या 4 आए, दो ही ऑप्शन है। इसके अलावा कोई आ गया तो वो इवन नंबर नहीं बनेगा, क्योंकि आपने कहा इट शुड बी डिविजिबल बाय 2। यानी वंस प्लेस को फिल करने के मेरे पास कितने वेज हो गए? 2 वेज। तो वी कैन राइट हियर 2 वेज। जरूरी नहीं है कि हम इधर से चलें, जो कंडीशन पहले दी है उसको फुलफिल करना। अब उसने कहा कि मैं रिपीट कर सकती हूँ, यानी 2, 4, 1, 3, 5, यहाँ कुछ भी आ सकता है। कितने नंबर से? 5, यानी इसको किससे फिल कर सकती हूँ? 5 वेज से। तो टोटल मेरे पास जो है नंबर ऑफ वेज, दिस इज द वे हाउ यू राइट इन द पेपर। टीचर को पता चलेगा कि आपको पता है। आप यहाँ पर भी लिखिए कि आप ये फिल कर सकते हो यहाँ पर, तो दैट्स व्हाई 5 वेज लिए, यहाँ 2 वेज से फिल कर सकती हो, तो 2 वेज लिए, तो 10 वेज। ओके जी। आगे क्वेश्चन आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज में कराएंगे, ऐसा ही क्वेश्चन है बट वहां एक कंडीशन सेट कर दी, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। अभी नहीं बता सकती वो मैं, ठीक है, कि रेपिटेशन नहीं अलाउड है, तो तब आप लोगों ने कैसे करना, दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दैट इज एग्जांपल 4 फ्रॉम योर एनसीईआरटी। फाइंड द नंबर ऑफ, मेरे पास हो गए डिफरेंट सिग्नल, बिल्कुल वैसा ही जैसे हमने सेकेंड एग्जांपल में किया कि मुझे क्या करना है, नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी जनरेटेड बाय अरेंजिंग। अब वर्ड है एट लीस्ट, प्लीज अंडरलाइन दिस केस, एट लीस्ट 2 flags in order,
one below the other on a vertical staff if 5 different flags are available. मेरे पास वो है 5 फ्लैग अवेलेबल। अब उसने कहा आप सिग्नल बना सकते हो बट उसमें कम से कम 2 फ्लैग्स यूज करने। अब यहाँ हमारे दिमाग में क्या केस आया देखिए, 2 फ्लैग्स यूज करके और वर्ड आ गया और, 3 फ्लैग्स यूज करके और, 4 फ्लैग्स यूज करके और 5 के 5 फ्लैग्स यूज करके। अब जब और आ रहा है ना, मैंने आपको पहले ही कहा था जब भी और अपने आप आपके मन से निकलेगा दिस इज और केस, तो इसके नंबर ऑफ वेज को प्लस करोगे, इसके नंबर ऑफ केस से प्लस इसके नंबर ऑफ केस से प्लस इसके नंबर ऑफ केस। अब ये पता चला और एंड का कॉन्सेप्ट मैम क्यों बोल रहे थे, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से बेटा, सबसे पहले अगर 2 फ्लैग्स यूज करने, क्लियर कट है, पहले 5 फिर 4, क्योंकि रेपिटेशन हम कर नहीं सकते, तो आप सीधा नंबर ऑफ वेज लिख सकते हो व्हेन 2 फ्लैग्स आर यूज्ड। तो क्या लिखोगे, 5 into 4 20 वेज। यहां पर नंबर ऑफ फ्लैग्स, नंबर ऑफ वेज सीधा लिख रहे हैं। व्हेन 3 फ्लैग्स आर यूज्ड तो वो कितना हो जाएगा, 5 into 4 into 3 60 हो गया। नंबर ऑफ वेज व्हेन 4 फ्लैग्स आर यूज्ड, 5 into 4 into 3 into 2 कितना हो गया, 20 into 6 120। सेम नंबर ऑफ वेज when 5 flags are used, 5 4 3 2 1, ये भी 120 रहा। रीजन पता क्या, आप 4 फ्लैग्स यूज करो रहता 1 ही, ऑप्शन ही 1 रह जाती है, चाहे पांचों के पांचों यूज कर लो, आने 120 केस ही है। अब आप लिखोगे टोटल नंबर ऑफ वेज, वो क्या हो गए 20 प्लस 60 प्लस 120 प्लस 120 240 और 60, ये हो गया 320। बात क्लियर हुई बेटा सबको? इज इट क्लियर टू एवरीवन? कोई डाउट तो नहीं बेटा? यस जीवितेश। मैम एक बार ये दोबारा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दो। यस देखिए मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देती हूँ चॉक से। देखो जीवितेश, आई एम हैविंग दीज 5 चॉक्स इन माय हैंड, ठीक है, आपको विजिबल है। मैं ऐसा भी सिग्नल बना सकती हूँ कि मैं सिर्फ ये 2 यूज करूं, क्योंकि मैंने 2 फ्लैग्स लेने, मैं इन दोनों को भी ले सकती हूँ, 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 मैं इन दोनों को, मतलब उठाने एट ए टाइम 2 है। अगर उठाने 2 है तो कितने वेज होंगे 5, क्योंकि पहला सिलेक्ट किया, फर्स्ट सिलेक्ट करने के मेरे पास 5 ऑप्शन है, आई कैन सिलेक्ट दिस वन, ऑप्शन तो 5 थी ना। यस मैम। सिलेक्ट कर सकती थी। जब एक सिलेक्ट कर लिया उसके बाद जीवितेश मेरे पास कितनी ऑप्शन रहेगी मैम 4 5 into 4 यानी 20 वेज से मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ। मैं फिर बता रही हूँ कैसे 20 वेज बनेंगे जीवितेश। अगर मैंने ये फर्स्ट सिलेक्ट किया, इसके साथ मैं ये पर्पल वाला, या इसके साथ मैं ये वाला, या इसके साथ मैं ये वाला, इसके साथ ये वाला, यानी 1 के साथ 4 ऑप्शन बन रहे, ये हो गया। अगर मैं ये ना उठाती, मैं पर्पल वाला उठाती, इसके साथ फिर 1 2 3 4 ऑप्शंस बन रही थी कॉम्बिनेशन में, 4 + 4 + 4 + 4 + 4। यस मैम। 20 आ गए। ऐसे ही अगर मैं 3 फ्लैग्स लूं,
मतलब मैंने ये 3 लिए, अब जब ये 3 लिए अरेंजमेंट है, मैं सबसे पहले इसको रखूं, फिर इसको, फिर ये थर्ड वन, या मैं इसको रखूं, फिर इसको, फिर इसको। वो सारे वेज करने के लिए 5 into 4 into 3 टोटल कितने 60 वेज थे। ऐसे ही बेटा 4 फ्लैग का, ऐसे ही 5। ओके जी वितेश? यस मैम। यस समृद्धि बेटा? Ma'am, I wanted to ask that is this question a part of permutation or combination? यस, दिस इज अ पार्ट ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। आपको आगे यही क्वेश्चन मैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन की हेल्प से करवाऊंगी, सेम क्वेश्चन। बट जब तक आपको ये अरेंज, मैं सीधा कहती अच्छा बेटा जी यहाँ परमुटेशन लगना है क्योंकि अरेंजमेंट है, तो इसके वेज ना 5p2 होने, है ना, जो भी आंसर है। बट बेटा वो वेज बन कैसे रहे हैं वो आपको कॉन्सेप्ट में फंडामेंटल जो है प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में समझा रही हूँ। ओके, अगर मैं ये कॉन्सेप्ट नहीं समझाऊंगी आपके दिमाग में आएगा अरे इतने केसेस, जैसे फर्स्ट में ही 20 केसेस कैसे बन रहे हैं, मैंने वो आपको एक्सप्लेन किया ना चौक की हेल्प से। तो अगर मैं सीधा वो कराती तो यू आर नॉट एबल टू डू। व्हेन यू लर्न परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, it is never written on the paper on in the question that you have to perform this question using the formula. Never written. Either you can do it by the principal counting or by the other method. Okay beta, clear to everyone? Okay, now your class is over, we will do it tomorrow. Okay, clear? Thank you, ma'am.